जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीसी यादव यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर 2024-25 की साला दर्पण पर एंट्री करने की प्रोसेस बताने वाला हूं। सत्र 24-25 कक्षा 1 से 10 तक ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी भुगतान राशि की स्कूल लॉगिन से साला दर्पण पर एंट्री की जानी है। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप स्कूल लॉगिन कर लें। फिर साला दर्पण खुलने के बाद योजना टैब पर क्लिक कर दें। यहाँ नीचे आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर आइकन दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दें। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे ट्रांसपोर्ट वाउचर छात्र भुगतान अद्यतन करें, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 1 से 8, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 9 और 10 एंड नीचे स्टेप फर्स्ट ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी क्लास लिस्ट एंड स्टेप 2 ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी स्टूडेंट लिस्ट नाम से ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। छात्र भुगतान अद्यतन करें से ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 9 और 10, ये तीनों टैब्स की जो भी कार्रवाई है ये आपने पहले कर ली होगी। अब फिलहाल आपको स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप 2 वाला कार्य करना है। तो पहले आप स्टेप फर्स्ट ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी क्लास लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टेप फर्स्ट ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी क्लास लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन होगी, जहाँ लिखा हुआ होगा ऊपर ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी एलिजिबल स्टूडेंट्स क्लास लिस्ट, और इसके जस्ट सामने एक पीडीएफ शो होगी ट्रांसपोर्ट वाउचर इंस्ट्रक्शंस। ट्रांसपोर्ट वाउचर से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशंस देखने के लिए आप संबंधित पीडीएफ आइकन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको एक बार रीड अवश्य कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट वाउचर से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशंस को एक बार रीड करने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको सेशन दिखाई देगा जो कि ऑटोमेटिक फिल मिलेगा आपको। उसके नीचे शो क्लास वाइज डेटा आपको दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी कक्षा के ट्रांसपोर्ट वाउचर पात्र विद्यार्थी डीबीटी के लिए शो हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्लास शो होगी और सेकंड नंबर पर टोटल स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर ट्रांसपोर्ट वाउचर शो होंगे। थर्ड नंबर पर टोटल ट्रांसपोर्ट वाउचर अमाउंट वाउचर एंट्री बाय स्कूल फॉर डीबीटी शो होगी और लास्ट में एक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर जो नीचे व्यू एंड अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री है इसी पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही व्यू एंड अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको निर्देश दिखाई देंगे, इनको रीड कर लेंगे। सत्र 24-25 में संस्था प्रधानों द्वारा प्रथम व द्वितीय चरण के लिए पात्र या चयनित विद्यार्थियों के लिए साला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किए है उन्हीं विद्यार्थियों की सूचना को संधारित किया जाना है। 1 अप्रैल 2024 से 30 मार्च 2025 तक के लिए शिविरा पंचांग 23-24 अप्रैल से जून तथा शिविरा पंचांग 24-25 के जुलाई से मार्च के 239 कार्य दिवसों में विद्यार्थी की उपस्थिति को आधार मानते हुए राशि दी जानी है। कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति उपस्थिति 10 रुपये की गणना से अधिकतम 2390 रुपये सत्र पर्यंत दें। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी सत्र पर्यंत अधिकतम 3000 रुपये दें। कक्षा 9 व 10 की बालिका विद्यार्थी के लिए प्रति बालिका प्रति उपस्थिति 20 रुपये की गणना से अधिकतम 4780 रुपये सत्र पर्यंत दें। निर्देशों को रीड करने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको सेशन और क्लास ऑटोफिल मिलेगा और उसके नीचे टोटल एलिजिबल स्टूडेंट्स एंड टोटल स्टूडेंट्स विथ वाउचर एंट्री के आगे आपको डिजिट दिखाई देगी कि कितने विद्यार्थी एलिजिबल हैं और कितने एलिजिबल विद्यार्थियों की वाउचर एंट्री हो चुकी है। फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको सभी ट्रांसपोर्ट वाउचर पात्र विद्यार्थियों की ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि भुगतान के अंतर्गत विद्यार्थीवार ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी भुगतान के लिए भाग ए व भाग बी की एंट्री का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ सबसे पहले सीरियल नंबर दिखाई देगा, उसके बाद में विद्यार्थी का नाम और एसआर नंबर दिखाई देगा। भाग ए में 1 अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 माह तक देय राशि।
आपको लिखनी है। अक्टूबर 2024 माह तक भुगतान की गई राशि, जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी को 1 अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक देय राशि 990 रुपये है, और संबंधित विद्यार्थी को यदि आपने अक्टूबर 2024 तक का भुगतान नहीं किया है तो आपको यहाँ पर 0 लिखना है। और भुगतान की गई राशि में यदि आपने जितना भी भुगतान कर दिया है, मान लीजिए 200 रुपये, 500 रुपये या 900 रुपये, तो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में विद्यालय द्वारा की गई सामूहिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग किया गया है, कार, बस या अन्य, तो आप यस नो करेंगे जो भी एप्लीकेबल है। यदि विद्यालय द्वारा की गई है ऐसी व्यवस्था तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पर टिक रहने देंगे। फिर पार्ट बी में उपस्थिति अनुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधित माह 1 नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक के लिए देय राशि, यहाँ आप नियमानुसार कैलकुलेशन करके विद्यार्थी की उपस्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ लिख देंगे। 1 नवंबर 24 से मार्च 25 तक की देय राशि लिखने के बाद में अगला ऑप्शन दिखेगा, विद्यालय द्वारा की गई सामूहिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग किया गया है। यदि किया गया है तो यस, अदरवाइज नो। लास्ट में संबंधित विद्यार्थी के जनाधार स्टेटस यस होना जरूरी है, अदरवाइज डीबीटी की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। यदि किसी विद्यार्थी का जनाधार स्टेटस यहाँ नो आ रहा है तो पहले संबंधित विद्यार्थी का जनाधार ऑथेंटिकेट करें, उसके बाद ही इस प्रोसेस को फॉलो करें। एंट्री करने के बाद में नीचे आपको अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री नाम से ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार सभी कक्षाओं के पात्र विद्यार्थियों की एंट्री को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री पर क्लिक करेंगे तो मैसेज प्राप्त होगा, अपडेटेड सक्सेसफुली, आप ओके करेंगे, और इस प्रकार सभी कक्षाओं के पात्र विद्यार्थियों की एंट्री को आप सेव कर लेंगे या अपडेट कर लेंगे। अंत में समस्त कक्षाओं के पात्र विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी भुगतान राशि की एंट्री पूर्ण करने के बाद लॉक स्कूल ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी डेटा पर क्लिक करके संपूर्ण डाटा लॉक कर देंगे। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी भुगतान राशि की एंट्री पूर्ण होगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी से रिलेटेड 1 जुलाई 2024 को जारी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना भुगतान राशि के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का अध्ययन जरूर करें तथा ट्रांसपोर्ट वाउचर भुगतान राशि की शाला दर्पण पर एंट्री के संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी भुगतान के लिए 1 जून 2025 को जारी दिशा निर्देशों का अध्ययन जरूर करें। स्कूल लॉगिन से ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी भुगतान राशि की शाला दर्पण पर एंट्री कर लॉक करने की अंतिम तिथि फिलहाल 10 जून 2025 है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।